गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। मारीच ने यह विचार किया कि यदि मैं उत्तर देता हूँ तो ये दशानन मुझे यहीं मार डालेंगे, क्योंकि ये अभागे हैं। अभागे इसलिए हैं क्योंकि श्री राम जी से जानबूझ करके विरोध करने जा रहे हैं। मैं क्यों न श्री राम जी के बाण से मर करके मुक्ति को प्राप्त कर लूं। ऐसा जब इन्होंने अपने मन में निश्चय किया तो गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम जी के चरण में इसका अभंग प्रेम है। अभंग प्रेम वह किस लिए है? तो श्री राम जी के हाथ से मृत्यु को प्राप्त करके मुक्ति पाने के लिए। और वह अभंग प्रेम अंत तक निभा गया है। प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमेरे श्री राम समेत सनेहा। मन अति हरस जनावन ते ही, आजु देखी हूँ परम स्नेही। मन अति हरस जनाव न तेहि। मन में अति हर्ष है, तेहि माने उसे, अर्थात उस रावण को नहीं जना रहा है। आज देखी हूँ परम स्नेही। आज मैं अपने परम स्नेही श्री रघुनाथ जी को दर्शन करूंगा। किसी भी कार्य के लिए प्रस्थान करते समय में खुशी प्राप्त हो जाना, मन हर्षित हो जाना, यह मानसिक सगुन माना जाता है। सो मारीच को सगुन हुआ। इन्होंने उस हर्ष को छुपाया। जो हर्ष इनके मन में है। संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि भगवत संबंधित प्रेम को छुपाना ही चाहिए। जितना हो सके छुपाना चाहिए। भक्तमाल जी में अंतर्निष्ठ राजा की कथा है। उनकी धर्म पत्नी भगवान के चरणों में अनुराग करती हैं, भक्ति करती हैं, संतों की सेवा करती हैं। परंतु राजा अंतर्निष्ठ अपनी उस भक्ति को इस प्रकार से गुप्त करके रखा है कि उस भक्ति को उसकी पत्नी, उनकी रानी भी नहीं जान पाती है। इस बात को लेकर के रानी के मन में कष्ट भी रहा करता है कि मेरे पति भगवान के भक्त नहीं हैं। यदि भक्त होते तो कितना अच्छा होता। एक दिन शयन काल में अंतर्निष्ठ राजा के मुख से भगवान का नाम उच्चारित हुआ।
उसको रानी ने सुना तो इनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि इस प्रकार से नाम उच्चारण करना ये किसी बहुत बड़े वियोगी, विरही, विह्वल, प्रेम विह्वल भक्त से ही संभव हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मैं जान नहीं पाती थी मेरे स्वामी बहुत बड़े भक्त हैं। फिर रानी ने सुबह उत्सव मनाना शुरू किया। राजा ने पूछा, क्या बात है रानी, बहुत उत्सव मना रही हो, बहुत खुश हो, क्या बात है? रानी ने कहा, महाराज मुझे बहुत दिनों के बाद उस बात की पुष्टि हुई है जो मेरे मन में कष्टदायी थी, संदिग्ध थी। राजा ने पूछा, वह कौन सी बात है जिसकी पुष्टि हो गई? जो बात संदिग्ध थी, आपके लिए कष्टदायी थी? तो कहा, महाराज मेरे लिए यही कष्ट था कि आप भक्त नहीं हैं। मेरे मन में इसी बात को लेकर संदेह था कि मेरे स्वामी भक्त हैं या नहीं। तब मैं बहुत परेशान रहा करती थी, और आज रात को उस बात की पुष्टि हो गई कि आप बहुत बड़े भक्त हैं। राजा चौंक गए, क्या रानी को पता तो नहीं चल गया? पूछा, क्या प्रमाण आपको मिला है, कैसे आपको इस बात की पुष्टि हुई है? तब रानी ने कहा कि मैंने आज आपके मुख से भगवान के नाम को उच्चारण करते हुए सुना है। राजा ने पूछा, क्या मेरे मुख से सचमुच नाम निकल गए? कहा, हाँ महाराज। फिर से कहो रानी, क्या सचमुच मेरे मुख से नाम निकले हैं? कहा, हाँ। तुम सही बता रही हो? कहा, हाँ महाराज। 3 बार रानी से पुष्टि होने के बाद महाराज ने यह कहते हुए कि मेरे मुख से जब नाम निकल गए फिर शरीर क्यों है, और तत्क्षण शरीर को परित्याग किए। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी श्री राम को वन जाने की बात पुष्टि होने से शरीर का परित्याग किया, और अंतर्निष्ठ राजा अपने मुख से नाम निकल जाने की बात पुष्टि होने से शरीर परित्याग कर दिए। तो ऐसे प्रेमी भक्त, इस प्रकार से प्रेम को छिपाने वाले भक्त आज देखी हो परम स्नेही। शरीर के संबंध से जो लोग हैं वे स्नेही हैं, परंतु श्री रघुनाथ जी परम स्नेही हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जितने नाते रिश्तेदार हैं वे तभी तक प्रेम करते हैं जब तक शरीर है, शरीर स्वस्थ है, शरीर से कुछ उपकार हो रहा है, सेवा हो रही है, तब तक सब प्रेम करते हैं। यदि स्वार्थ यदि किसी को पूरा न हो तो कोई प्रेम नहीं करें। लेकिन ठाकुर जी ऐसे हैं कि वे जन्म के पहले गर्भ में ही स्नेह रखते हैं, जन्म के बाद जीवन पर्यंत स्नेह रखते हैं, और मरने के बाद भी स्नेह नहीं छोड़ते हैं। इसलिए भगवान परम स्नेही हैं। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने कहा, तू निज कर्म जाल जहां घेरो, तू निज कर्म जाल जहां घेरो, श्री हरि संग तज्यो नहीं तेरो।
तू निज कर्म जाल जहाँ घेरो, श्री हरि संग तज्यो नहीं तेरो। भगवान आपके संग नहीं छोड़ते, बहुत प्रकार से वे देख रेख रखते हैं, प्रतिपालन करते हैं। विनय पत्रिका 135 में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम स्नेही से तैन स्नेह कियो, तुमने स्नेह नहीं किया। जो शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है, अगम है, वह साधन धाम शरीर तुमको दिए हैं। तो भगवान परम स्नेही है। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करे सुख पाए हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाए हो। निज परम प्रीतम देखि लोचन, निज परम प्रीतम देखी, निज अपने परम प्रियतम प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी को देख करके लोचन सुफल करी सुख पाई हो। नेत्र को सुफल करके मैं सुख प्राप्त करूंगा। श्री सहित अनुज समेत, श्री किशोरी जी के सहित, अनुज से श्री लक्ष्मण जी के सहित, कृपा निकेत कृपा के स्थान श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में अपना मन लगा लूंगा। निज परम प्रीतम, परम प्रीतम संसार प्रिय है। संसार अर्थात शरीर के रिश्ते से जितने लोग जुड़े हुए होते हैं, वह सभी एक मनुष्य के लिए संसार होता है। जैसे उसका ननिहाल होता है, उसका ससुराल होता है, फिर इसके बाद उनके बेटे का, उनकी बेटी का ससुराल होता है। ये जितने नाते रिश्तेदार हुआ करते हैं, ये सब उनके लिए एक संसार है। तो संसार प्रिय होता है, अपना शरीर प्रियतर होता है, तथा आत्मा प्राण यह प्रियतम होता है। और श्री रघुनाथ जी एक मनुष्य के लिए, एक जीव के लिए परम प्रियतम होते हैं। संसार प्रिय है, शरीर प्रियतर है, आत्मा प्रियतम है, और भगवान श्री राघवेंद्र परम प्रियतम है। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाई हों। उपनिषद का यह मंत्र प्रसिद्ध है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, समान वृक्षम परिसस्व जाते। जीव और परमात्मा दोनों मित्रवत होकर के सख्य भाव से एक साथ रहते हैं। मारीच सोच रहा है कि जब मैं उनको दर्शन करूंगा तो मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे, क्योंकि नेत्र की सार्थकता है भगवान श्री राघवेंद्र के दर्शन करने से।
देखे ओ भरी लोचन, हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। देखे ओ भरी लोचन, हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। होई है सुफल आज मम लोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजू। श्री भरद्वाज जी ऐसा सोचते हैं और कहते हैं, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊ उर्गारी। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, अब भरी अंक भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल करौ मैं जाई। कुंभकर्ण कहता है, मारिच सोच रहा है कि आहा, मैं अपने नेत्रों को सुफल करके सुख प्राप्त करूंगा। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हूं। यहां सहित और समेत दो शब्द दिए गए हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि तब जब बक्सर में मैंने देखा था तब श्री सीता जी नहीं थी, और अब श्री सहित, और फिर कहा अनुज समेत, अनुज के सहित भी, अनुज के समेत भी कृपा निकेत श्री रघुनाथ जी के चरण में अपना मन लगाऊंगा। माना जी में इस प्रकार का प्रयोग एक जगह और भी है। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। सहित और समेत दोनों शब्द का प्रयोग इस दोहे में भी है। वैसे यहां भी श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पदमन लाई हों। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी। जाकर क्रोध निर्वाण दायक, जिनका क्रोध निर्वाण देने वाला है, निर्वाण अर्थात मोक्ष देने वाला है, और जिनकी भक्ति अवसहि बस करी। अवसहि माने अवश्य बस में कर लेने वाली हैं। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अवसहि बस करी। जिनका क्रोध मोक्ष देने वाला है, जिनकी भक्ति बस में कर लेने वाली है। अर्थात दोनों तरह से जीव को भला है।
जीव को कल्याण है। भगवान यदि उन पर क्रोध करे तो, अथवा भगवान उनसे प्रेम करे तो, रीझे बस होत खीजे देत निज धाम रे। रघुवीर सर तीरथ शरीरन ही त्यागी गति पई हहीं सही। अवश्य मुक्ति होगी। भक्ति बस में कर लेती है। भक्त जब भक्ति करता है, जिस भक्त के पास भक्ति महारानी आ जाती हैं, श्री रघुनाथ जी स्वयं आ जाते हैं। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस हूं। मैं उस संत के अधीनस्थ हूं, किनके, जिनके पास भक्ति है। जाते वेगी द्रवऊ मैं भाई, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई। सोमम भगति भगत सुखदाई। मैंने पत्रिका 98 पद में गोस्वामी जी महाराज ने इसी भाव के संदर्भ में भाव दर्शाते हुए पद प्रस्तुत किया। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म कई डोरी। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति, बांध्यो सकत न छोरी। तो जो प्रबल कर्म की डोरी में संपूर्ण चराचर को बांध रखे हैं, उन्हीं को भक्ति के बस, प्रेम के बस, उन श्री जसोदा मैया से ऐसे बंध जाते हैं कि बिल्कुल विवश दिखते हैं, लाचार दिखते हैं। जिनकी माया के अधीनस्थ होकर के सारा जीव नाच रहा है, उन्हीं को प्रेम बस, भक्ति बस गोपी विभिन्न प्रकार से नाच नचाती हैं और श्री कृष्ण नृत्य कला दिखाते हैं। तो भगति अवसहि बस करी, निज पानी सर संधानी। सो मोहि बधहि सुख सागर हरि, निज पानी सर संधानी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधहि सुख सागर हरि। सो सुख सागर हरि, निज पानी सर संधानी, मोहि बधहि। सो माने वही सुख के सागर, हरि माने क्लेशों को हरने वाले, संसार के आवागमन रूपी संकटों को हरने वाले, अपने ही कर कमलों से, अपने ही कर कमलों से धनुष पर बाण का संधान करके मुझे वध करेंगे, मुझे मारेंगे। मारीच भगवान के हाथ से मरने को लेकर के बहुत खुश है। जिसको मरने को लेकर के इतनी खुशी है कि आज मैं उनके हाथ से मरूंगा।
तब मैं बच गया था, तब उन्होंने बचा दिया था, नहीं मारा था, वायव्यास्त्र से बिना फल के बाण से उड़ा दिया था आकाश में, लेकिन आज तो मारेंगे जरूर। और मुझे लगता है कि आज के लिए ही मुझे उन्होंने छोड़ दिया था, पर आज मारेंगे जरूर। निज पानि सर संधानि सो मोहि बधहि सुख सागर हरि। जो सुख के सागर हैं, जो हरि हैं, वे आज मुझे मारेंगे। मम पाछे धर धावत, मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हों, धन्य नमो सम आन, धन्य नमो सम आन। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। सरासन माने धनुष और बाण को धारण किए हुए। मम पाछे धर धावत, धनुष बाण लिए हुए, धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे। धर माने पकड़ने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में प्रभु ही फिरी फिरी बिलो की हों। फिरी फिरी माने घूम घूम करके, मुड़ मुड़ करके दर्शन करूंगा तो धन्य न मौसम आन। मौसम माने मेरे जैसा, आन माने दूसरा कोई धन्य हो ही नहीं सकता। धन्य न मौसम आन। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हों, धन्य नमो सम आन। मारीच सोचता है, जिनके पीछे ब्रह्मादि देव, शिव आदि भक्तगण दौड़ते हैं, क्यों? उनको पकड़ने के लिए। पकड़ में नहीं आते वे। जिनको ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, मनीषी, तपस्वी ध्यान के द्वारा देखना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, नहीं पकड़ पाते। तो जिनके पीछे बड़े बड़े मनीषी, तपस्वी दौड़ते हैं, आज वे मेरे पीछे दौड़ेंगे। तो मैं तो समझता हूं मेरे जैसा सौभाग्य उनका भी नहीं है। वे सब उनके पीछे दौड़ते हैं और वे मेरे पीछे दौड़ेंगे। मम पाछे धर धावत, काहे के लिए दौड़ेंगे? धर धावत, धर माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ेंगे। हाथ में धनुष बाण लिए हुए रहेंगे। राजीव नयन धरे धनुषायक, धनुष बाण लिए रहेंगे। और फिर मैं पीछे घूम घूम करके, फिरी फिरी घूम घूम करके, मुड़ मुड़ करके देखूंगा, दर्शन करूंगा। कैसे छलांग लगाते हैं, कैसे दौड़ते हैं, कैसे झुकते हैं, कैसे झांकते हैं, इस समय देखूंगा। धावनी नवनी बिलोकनी बिथकनी बसे तुलसी उर आछे। गोस्वामी जी ने स्वयं उस स्वरूप को अपने हृदय में बसाया। मारीच कहता है, मेरे जैसा धन्य कोई नहीं हो सकता। धन्य सुकृतिवान, धन्य वह है जो सुकृतिवान है, जो पुण्यवान है।
धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सुभूप नीति जो करई, धन्य सुदुज निज धर्म न टरई, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, इत्यादि वहां पर तमाम उन धन्य लोगों की तालिका दिखाई गई है। पर मारीच कहता है धन्य न मोह समान, मेरे जैसा धन्य कोई नहीं हो सकता। वैराग्य संदीपनी 36 में गोस्वामी जी ने लिखा, धन्य धन्य माता पिता, धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हो कैसे हो होई। मारीच कहता है धन्य न मोह समान। क्यों? क्योंकि सब उनके पीछे दौड़ते हैं और वे मेरे पीछे दौड़ेंगे। सब उनको पकड़ना चाहते हैं, नहीं पकड़ में आते हैं, और वे मुझे पकड़ना चाहेंगे और मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। इसलिए धन्य न मोह समान। जिनके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है वे मेरे पीछे लग जाएं, ये तो मेरे जैसा भाग्य और किसका हो सकता। तेहि बन निकट दशानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। तेहि बन निकट दशानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। तेहि वन निकट दशानन गयो। तेहि वन, कौन सा वन? जिस वन में श्री राम जी विराजते हैं उसी वन में। तेहि वन निकट, उसी वन के निकट में जहाँ गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण गृह छाई, उसी वन के निकट में दशानन रावण गया। तब मारीच कपट मृग भयो, तब मारीच कपट से मृग बन गया। मारीच का मनोरथ इतना सुंदर है। गोस्वामी जी उस मनोरथ को प्रस्तुत करते हुए यह कहते हैं कि तेहिवन निकट दशानन गयो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, रावण विभिन्न पर्वतों, वनों, नगरों को दिखाते हुए, विभिन्न पर्वतों, नगरों, वनों को दिखाते हुए जब उस स्थान पर रावण पहुंचा है, कैसे? तो रथ पर चला अकेले जान चढ़ीता हुआ, रावण का रथ है वो। रथ पर मारीच को बैठा करके अनेक वन प्रदेश, अनेक नगर, अनेक पर्वत को दिखाते हुए वहां जब पहुंचा है तो तुरंत रथ से नीचे उतरा है और हाथ से इशारा करके अंगुलियां निर्देशित करते हुए कहा, मारीच देखो वो सामने आश्रम दिखाई दे रहा है। जिस आश्रम के आसपास में केले का पौधा बहुत है, अर्थात केले के वन से घिरा हुआ वह आश्रम है। अब हम लोग जिस लिए आए हैं वह कार्य तुरंत करो। गोस्वामी जी कहते तब मारीच कपट मृग भयो, तब तुरंत मारीच कपट से मृग हिरण बन गया। प्रश्न ये उठता है कि हिरण ही क्यों बना और पशु क्यों नहीं बना? इसका एक उत्तर यह है कि जैसा यह हिरण बन लेता है वैसा अन्य पशु नहीं बन पाता है, परंतु मारीच काम रूप है, छलिया है, कपटी है, मायावी है।
वह अन्य पशु भी बन सकता है। तब इसका दूसरा समाधान यह है कि मारीच ने सोचा अब हम सिंह बनेंगे तो सिंह को पकड़ के कोई नगर में तो ले जाना चाहेगा नहीं। भाई सिंह को कोई पकड़ के नहीं लाना चाहता है। सुअर बन जाए तब भी लोगों को नहीं अच्छा लगता, हाथी बन जाए तभी वो बड़ा सा है, गैड़ा बने तभी पकड़ के नहीं ले जाना चाहेंगे। तो अन्य पशु उतना प्रिय नहीं होता है जितना कि हिरण प्रिय होता है। इसीलिए मारीच हिरण ही बना। पहले भी वह हिरण बनकर ही श्री राम को मारने के लिए गया था, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। और अब भी वह हिरण ही बना। पर ध्यान दीजिएगा, वह सामान्य हिरण नहीं बना है। तो अति विचित्र कछु बरनी न जाए, कनक देह मनि रचित बनाई। अति विचित्र कछु बरनी न जाए, कनक देह मनि रचित बनाई। अति विचित्र कछु बरने न जाए। अतिशय विचित्र हिरण बना। भक्तों ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से कहा, महाराज कैसा? कहा, अरे भैया कछु बरनी न जाए। ऐसा कहाँ, कुछ भी वर्णन किया नहीं जा सकता। फिर भी महाराज कुछ तो बताइए। कहा, कनक देह, सोने की देह है उसकी। अच्छा, कहाँ? मणि रचित, मणि जड़ित है, मणि से जड़ित उसने सोने की देह बना ली। अति विचित्र कछु बरनी न जाइए। शोभा अत्यधिक है, इसलिए कहते नहीं बनता है। दूसरा कारण यह है कि यह माया के है, नकली है। नकली को कहने से क्या फायदा है, असली तो है नहीं है। हरे रंग के मणि के, हरे रंग के मणि के उसने सिंह बनाया है। हाथ सोने की देह है, यत्र तत्र मणि जड़ित है। लाल, पीला, हरा, नीला, काला, बुल्लू, तमाम रंग के मणियों का रंग दिखाई दे रहा है। एक अभूतपूर्व विलक्षण हिरण है यह। देखने से ही मन मोह जाता है, और मन मोहने के लिए ही इसने अपने आप को ऐसा बनाया भी है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनको मोहित करने के लिए हिरण बना है वे कोई सामान्य नहीं है। रूप रास विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। उन श्री सीता जी को भी मोहित करने के लिए मारीच हिरण का वेश बनाया है, तो स्वाभाविक है कि वह सुंदर बनेगा ही। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा। सीता परम रुचिर मृग देखा। परम रुचिर मृग,
परम रुचिर माने अतिशय सुंदर, मृग माने हिरण को श्री सीता जी ने देखा। अंग अंग सुमनोहर वेखा, सु अर्थात अतिशय मनोहर वेश है, अतिशय मनोहारी है, मन को हरने वाला वेश है इसका। सीता परम रुचिर मृग देखा, क्या श्री सीता जी ने देखा? इसका उत्तर यह है, देखा तो तीनों ने, लेकिन विमोहित श्री सीता जी हो गई हैं, इसलिए कहा सीता परम रुचिर मृग देखा। अथवा पहले श्री सीता जी नहीं देखा, कैसे देखा? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण व अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण व अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री सीता जी फूल चुन रही थी, पुष्प उतार रही थी कि अचानक उनकी दृष्टि पड़ी हिरण पर, और उन्होंने वहीं से, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, उन्होंने वहीं से श्री रघुनाथ जी को और लक्ष्मण जी को बुलाया, और श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी तुरंत वहां आकर के उपस्थित हो गए। फिर श्री किशोरी जी ने उस हिरण के बारे में बताया कि देखिए स्वामी, कितना सुंदर हिरण है यह। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कल्प की कथा से श्री सीता जी फूल चयन कर रही थी। हनुमान नाटक में भी ऐसा लिखा है, किशोरी जी ने पहले देखा है। तीसरा भाव इसका यह है, गीतावली अरण्य कांड 3 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली अरण्य कांड 3 पद में, बैठे हैं राम लखन अरु सीता, बैठे हैं राम लखन अरु सीता, पंच बटे बर परन कुटे तर, कहि कछु कथा पुनीता, कपट कुरंग कनक मणिमय लखी, प्रिय सो कहती हंसी बाला, पाए पालिबे जोग मंजू मृग, मारे हु मंजुल छाला, बैठे हैं राम लखन अरु सीता। तो गीतावली कल्प की कथा से मानस जी से उसका संगत भी है, और मानस जी में कथा की प्रस्तुति इस प्रकार से की जाती है, की गई है कि किसी भी रामायण से इसका विरोध न हो, सब लोग अपने मत की बात समझ लें। इसलिए कहा सीता परम रुचिर मृग देखा। कहाँ से देखा? मानसकार ने इस बात को नहीं कहा, इस बात को उन्होंने गीतावली में कहा। कहाँ से देखा? तो गीतावली में कहा कि बैठे हैं राम लखन और सीता। संभवतः हनुमान नाटक में भी ऐसा ही संकेत है, तीनों वहीं बैठे हैं। श्री राम जी कुछ कथा सुना रहे हैं, श्री राम जी कथा सुना रहे हैं, श्री सीता जी लक्ष्मण जी दोनों कथा श्रवण कर रहे हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, श्री सीता जी अब संहार शक्ति स्वरूपा में विराजित है। श्री सीता जी का यह प्रतिबिंब है। वायुओं कह लीजिए कि श्री रघुनाथ जी की माया जो संहार शक्ति है, वह माया यहां पर विराजित है। पुनि माया सीता कर हरना। तो श्री सीता जी का मन कथा में लग नहीं रहा है। श्री सीता जी का ध्यान कभी इधर जाता कभी उधर जाता है। श्री लक्ष्मण जी कथा श्रवण में दत्तचित्त हैं, श्री रघुनाथ जी कथा श्रवण कराने में बिल्कुल मगन हैं। श्री किशोरी जी की दृष्टि सर्वप्रथम हिरण पर गई।
इसलिए सीता परम रुचिर मृग देखा। एक संत जी ऐसा भी सुना रहे थे कि माया की वस्तु पर मायामयी मनुष्यों की दृष्टि पहले जाती है। मायामयी वस्तु पर माया से विमोहित मनुष्यों की दृष्टि पहले जाती है। और यहां तो श्री किशोरी जी प्रतिबिंब, श्री सीता जी के प्रतिबिंब के स्वरूप में श्री किशोरी जी हैं ये, इसलिए इनकी दृष्टि पहले गई। अर्थात माया की चीज पर माया की दृष्टि पहले जाती है, यूं समझना चाहिए। सीता परम रुचिर मृग देखा। श्री रघुनाथ जी जो लीला करना चाहते हैं उसके अनुकूल ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। श्री किशोरी जी ने सर्वप्रथम देखा। अंग अंग सुमनोहर वेखा। आहा, इनके अंग प्रत्यंग सुंदर, मन को हरने वाला वेश है। जैसा कि हनुमान नाटक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, नीलमणि के सिंह है, मुख सफेद है, कहीं काला है मुख पर, कान नील कमल के समान है, वैदूर्य मणि के समान खूड़ है, चांदी के सैकड़ों बिंदुओं से चित्रित इनकी पीठ है, गर्दन ऊंची है, नेत्र चंचल है। यह हिरण कभी घास को खाने के लिए भूमि में मुख लगाता है, कभी घास को चाटता है, कभी चौकन्ने होकर दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी पीछे देखता है, कभी सामने देखता है। इस प्रकार से ये चंचल है हिरण, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर है। मानसकार कहते हैं अंग अंग सुमनोहर वेशा। इनके अंग प्रत्यंग में सुंदर, मन को हरने वाला वेश है। किशोरी जी ने कहा सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सुनहु देव रघुबीर कृपाला। हे देव, हे कृपाला रघुवीर सुनहु, यही मृग कर अति सुंदर छाला। यही मृग कर अर्थात इस हिरण का छाल अति सुंदर है। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। हे देव, आप दिव्य हैं। मानो किशोरी जी ने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि आप देव हैं, आप तो सब जानते हैं। आप कृपालु हैं, अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं। आप रघुवीर हैं, वीरता से संपन्न हैं। स्वामी, मेरी ये बड़ी इच्छा है, यह हिरण यदि पकड़ में आ जाता है तो इसको हम सब साथ रखेंगे और श्री अयोध्या जी लिए चलेंगे। और यदि पकड़ में ना आता हो तो इसे मार डालिए और इसकी छाल ले लीजिए, इसे अयोध्या जी लिए चलेंगे। श्री किशोरी जी इस प्रकार से इच्छा प्रकट करने लगे कि मेरी इच्छा है, मेरी चाहना है। ये मृग कर अति सुंदर छाला। गीतावली में अभी आपने सुना है, पाय पाली वे जोग मंजू मृग
मारे हो मंजुल छाला। जो श्री किशोरी जो करुणा की मूर्ति है, दयामयी है माता श्री सीता जी, कभी किसी को मारने की बात नहीं करती। मारने की बात सुन करके सहम जाती हैं, लेकिन आज मारने की बात कर रही हैं। क्यों? क्योंकि श्री सीता जी इस समय संहार शक्ति स्वरूपा है, इसलिए मारने की बात कर रही हैं। श्री सीता जी कहती हैं, सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहति वैदेही। सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहति वैदेही। सत्य संध प्रभु, सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, यही बध करी। इसको बध करके, इसे मार करके, आनहु चर्म, चर्म इसकी छाल, आनहु माने ले आइए, कहति वैदेही। श्री विदेह नंदिनी जो कह रही हैं, सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहति वैदेही। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, आपका संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। श्री विभीषण जी ने कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। आप प्रभु समर्थ हैं, सक्षम है। आप इसको मार दीजिए। प्रश्न ये उठता है कि जो श्री सीता जी जयंत के लिए रघुनाथ जी से प्रार्थना करती हैं, जिस जयंत ने श्री सीता जी के चरण में घाव पहुंचाया था, जिन निश्चरियों के लिए लंका में हनुमान जी से यह कहती हैं कि इन निश्चरियों पर दया करो हनुमान, इसको मारने की बात मत करो, तब भी तो श्री सीता जी संहार शक्ति स्वरूपा है। श्री हनुमान जी कहते हैं कि इन निश्चरियों को मैं दंडित करूंगा, क्योंकि मैंने प्रथम बार में देखा है इन निश्चरियों को आपको प्रताड़ित करते हुए, दुखी करते हुए, क्लेशित करते हुए। मैं इन सबको दंडित करूंगा। और श्री किशोरी जो श्री हनुमान जी को समझाती हैं, उन राक्षसियों को बचाती हैं। वही श्री सीता जी आज मारीच को मारने के लिए क्यों कह रही हैं? सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहति वैदेही। इसका समाधान यह है कि जयंत ने चरण में गिर करके अपने प्राण की रक्षा चाहा है। जयंत चरण में गिर करके अपने प्राण की रक्षा चाहा है। लंका की उन राक्षसियों ने श्री सीता जी से प्रार्थना किया है कि मेरी रक्षा करें आप। मारीच ने ऐसा नहीं किया है, ऐसा नहीं कहा है कि मेरी रक्षा करें आप। जो भगवती श्री सीता जी से रक्षा की कामना करता है, उसकी रक्षा अवश्य होती है। फिर तो इसका समाधान यह है कि मारीच ने तो
मरना ही चाहा है, मरने के लिए ही कामना किया है। मारीच इसी मनोरथ को, इसी भावना को संजो करके आया है कि श्री राम जी मुझे अपने बाण से मारेंगे। कसन मरो रघुपति सर लागे। तो श्री किशोरी जी ने यह देखा कि इसकी इच्छा है कि निज पानी सर संधानी सो मही बधई सुख सागर हरि। इसलिए उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु से इन्होंने कहा कि सत्य संध प्रभु बध करिए ही आनहु चरम कहती वैदे। यह नकली हिरण है, इसका चरम कैसे प्राप्त होगा? तो किशोरी जी ने कहा कि आप प्रभु हैं, समर्थ हैं, आप सब कुछ करने में सक्षम है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः प्रभु। इसलिए आप इसे मार करके इसकी छाल ले आइए। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरषि सुर काज संवारन। तब रघुपति जानत सब कारण। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हैं। सुरकाज संवारन हरषि उठे। सुरकाज संवारण माने देव कार्य संवारने हेतु, हरषि माने प्रसन्नता के साथ उठ खड़े हुए। तब रघुपति जानत सब कारण। सब कारण जानते हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, लेकिन राजनीति राखत सुर त्राता। क्या प्रभु नहीं जानते हैं कि यह मारीच है? रावण आया है इसको लेकर के। रावण श्री सीता जी को हरने की पूरी तैयारी करके आया है, सब जानते हैं। लेकिन श्री सीता जी जब तक नहीं कहेंगी तब तक उस हिरण के पीछे नहीं जाएंगे। सो माया रघुवीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। श्री राम जी से किसी की माया नहीं चल सकती। सरकार देख रहे हैं कि रावण झाड़ी में छुपा है, प्रतीक्षा कर रहा है। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरषि। हरषि माने प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हुए। सुरकाज संवारन, देव कार्य संवारने के लिए, देव कार्य पूरा करने के लिए। प्रभु ने हिरण को देख करके फेंटा बांधा है, हाथ में धनुष बाण को सजाया है, और फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाया है, और तब श्री रघुनाथ जी हिरण के पीछे चलते हैं। सो प्रसंग आगे हम लोग श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।